आपने मुझे संशोधन विधेयक पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी गौर से सुनना। सम्मानीय सभापति महोदय, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। आपके माध्यम से मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि अभी हाल ही में नगरपालिका, नगर पार्षदों एवं नगर निगमों के संपन्न हुए चुनावों में वार्डों की संख्या कई गुना बढ़ाकर जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से कई वार्डों को बहुत छोटा एवं बड़ा कर दिया गया है, जिसकी पुनः समीक्षा किया जाना आवश्यक है। महोदय, राज्य सरकार की ओर से नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिकाओं में पार्षदों का मनोनयन किया जाता है। मेरा मानना है कि चुने हुए पार्षदों के बाद अन्य पार्षदों का मनोनयन उचित नहीं है। जहां एक और इसका संबंधित नगर पालिकाओं के ऊपर आर्थिक रूप से भार बढ़ता है, वहीं दूसरी ओर इस कानून का खुले रूप से दुरुपयोग भी किया जा रहा है। पहले सरकार की मंशा रही होगी कि क्षेत्र में समझ रखने वाले व्यक्ति को मनोनीत किया जाए, लेकिन अब वास्तविकता इससे बिल्कुल परे है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 कानून में भी अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को ही मनोनीत किए जाने का नियम है, लेकिन देखने में आता है कि मनोनीत पार्षदों के रूप में अनुभव न रखने वाले लोगों को नियुक्त कर दिया जाता है। महोदय, मनोनीत पार्षदों में एक दिव्यांग व्यक्ति को सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव स्वागत योग्य है, लेकिन नए संशोधन में मेरा मानना है कि किसी एक कल प्रसव से जन्मी हुई संतानों की किसी भी संख्या को एक ही माना जाएगा और दत्तक में दी गई किसी संतान को संतानों की संख्या की गणना करते समय अपराजित नहीं किया जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन नए और हम दिव्यांगों को समानता देने की बात करते हैं और कानून भी उन्हें आम आदमी की तरह सारे अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन हम कानून की भावना के विपरीत दूसरे बिंदुओं में संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतानों को नहीं गिना जाएगा जो पूर्व में प्रसव से जन्मी हो के साथ साथ और दिव्यांगता से ग्रस्त हो को जोड़कर हम उनके अधिकारों के विपरीत आचरण कर रहे हैं। मेरा मानना है कि जब हम गोद दी हुई संतान की गणना कर सकते हैं तो हम दिव्यांग संतान की गणना भी करनी चाहिए, अन्यथा समाज के अंदर दिव्यांग जनों को और हीन भावना से देखा जाएगा। मेरा आग्रह है कि 2009 में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम संख्या 18 की धारा 24 खंड के प्रयोजन के लिए कृपया दिव्यांग रूप से जन्मी संतान की गणना करते समय उसे अपवर्जित नहीं किया जाना चाहिए। महोदय, मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि प्रायः देखा जाता है कि नगर पालिका, नगर परिषद व नगर निगमों में कार्य संचालन के लिए बनाई जाने वाली पार्षदों की समितियों का गठन समय पर नहीं किया जाता है। मेरा आपसे आग्रह है कि कानून में इसे अनिवार्य किया जाए तथा इसके संगठन की जिम्मेदारी संबंधित नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम के अधिशासी अधिकारी एवं आयुक्त पर डालनी जानी चाहिए। यदि बोर्ड की ओर से बैठक में इसका प्रस्ताव नहीं किया जाता है तो 90 दिन के अंदर अनिवार्य रूप से इसकी सूचना लिखित में डीएलबी को भेजी जानी चाहिए और डीएलबी निदेशक आवश्यक रूप से 1 महीने के भीतर इसका गठन करे। महोदय, मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि जनता के हित से जुड़े मुद्दों के लिए कानून में प्रत्येक माह साधारण सभा की एक बैठक अनिवार्य रूप से आहूत होनी चाहिए। महोदय, नगर पालिका अधिनियम 2009 में पूर्व में किए गए संशोधन के दौरान एक बड़ी त्रुटि रहना नजर आती है। पहले साधारण सभा की बैठक में
गत बैठक को पढ़कर सुनाया जाता था तथा इसकी पुष्टि की जाती थी, लेकिन अब देखने में आ रहा है कि इसका प्रावधान त्रुटिपूर्ण ढंग से हट गया है और इसके बाद अतः प्राप्त होने पर संबंधित नगर पालिका नगर परिषदों में इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसे इसमें समावेश किया जाना चाहिए तथा गत बैठक की पुष्टि के बाद भी पूर्व में हुई बैठक के लिए गए निर्णय को स्वीकारता मिलनी चाहिए। महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि साधारण बैठक सभा की बैठक की मिनट्स निश्चित समय अवधि में पार्षदों को उपलब्ध नहीं होने चाहिए। कानून के प्रावधान होना चाहिए कि साधारण एवं आवश्यक बैठक की मिनट्स तथा पार्षदों द्वारा संबंधित नगर पालिकाओं, नगर पार्षदों एवं नगर निगमों के से मांगी जानी चाहिए। सूचना 7 दिवस के अंदर अनिवार्य रूप से संबंधित पार्षदों को उपलब्ध करानी जानी चाहिए। आपने बोलने का मौका दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।